युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, रोशनी बुझाकर भी दुश्मन देश को चकमा दिया जा सकता है। इसीलिए ब्लैकआउट एक रणनीति नहीं, देश की सुरक्षा की पहली दीवार है। तो आइए जानते हैं कि ब्लैकआउट क्या होता है और वो क्यों जरूरी होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी तेज कर दी है। इस दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में 7 मई के दिन एक विशेष अभ्यास की घोषणा की है, जिसके तहत सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि युद्ध जैसी स्थिति में आम नागरिक भी तैयार रहें। इस तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है ब्लैक आउट, एक ऐसा कदम जो दुश्मन की आंखों पर पर्दा डाल देता है। दुश्मन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जी हां, जब किसी देश पर युद्ध का खतरा मंडराता है या हवाई हमले की आशंका होती है तो दुश्मन की निगाहें जमीन पर मौजूद रोशनी को निशाना बनाती हैं। शहरों की जगमगाती लाइटें, गाड़ियों की हेडलाइट्स, घरों की बत्तियां, ये सब दुश्मन के लिए टारगेटिंग पॉइंट बन जाती हैं। ब्लैकआउट इसी खतरे से बचने के लिए किया जाता है। इसमें आदेश कर दिए जाते हैं, मसलन घरों की सभी बत्तियां बंद रहें, खिड़कियों पर काले कपड़े या पर्दे डाले जाएं, गाड़ियों की हेडलाइट्स पर काले कवर लगे और स्ट्रीट लाइट्स भी सीमित समय के लिए यानी लिमिटेड टाइम के लिए बंद कर दी जाएं। इससे होता यह है कि जब जमीन पर रोशनी नहीं दिखेगी तो दुश्मन की बमबारी अंधेरे में ही होगी, जिससे नुकसान की आशंका घटती है। नागरिक ऐसी स्थिति में मानसिक तौर पर सतर्क, सावधान और सहयोगी बनाए जा सकते हैं। अंधेरे में देश की वायुसेना और सुरक्षा बलों की गतिविधियां भी आसानी से छिपी रह सकती हैं, क्योंकि देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में देश की सेनाएं देश की आंतरिक ताकतें बेहतर तरीके से जानती समझती हैं, इसलिए उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत के एक्शन से साफ है कि दुश्मन देश भारत की आंतरिक शांति को निशाना बना सकता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोई भी करतूत कर सकता है। सरकार अब इस बात को लेकर स्पष्ट है, साफ है, तैयार है कि जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की तैयारी में भी दिखना चाहिए, होना चाहिए, और ड्रिल उसी तैयारी का एक हिस्सा है। 5 मई 2025 को भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। हालांकि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट और रडार तकनीक की मदद के कारण ब्लैकआउट की प्रभावशीलता यानी इम्पैक्ट, इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये रणनीति आपातकालीन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा का हिस्सा बनी हुई है। और इसीलिए मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट से लेकर जो भी अभ्यास किया जाए, हर देशवासी को इसमें पूरी गंभीरता और शिद्दत के साथ अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि देश पर किसी भी दुश्मन देश की तरफ से हमले जैसे संकट के समय हर एक हिंदुस्तानी अपने आप में एक जवान है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।